हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रजत और मुझे 11 साल से ज़्यादा का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था स्कोप एंड लाइफ टाइम फंक्शंस के बारे में, एंड डीप में जाके हमने एग्जांपल के द्वारा उसको समझा था कि किस तरह से वो काम करता है। आज ये वीडियो थोड़ा छोटा होगा क्योंकि मेरा जो फोकस है वो उसी के एक और एग्जाम्पल को कवर करने का है, ताकि थोड़ी और डेप्थ में मैं आप सबको लेके जा सकूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना VS कोड। और अगेन मैं बोलूँगा, जो भी कोडिंग हम VS कोड में करते हैं आप सब जुपिटर नोटबुक या किसी ऑनलाइन पोर्टल पे भी कर सकते हो पाइथन की कोडिंग, बट मैं रिकमेंड करूँगा VS कोड इज़ मच बेटर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक नया फाइल बनाते हैं जिसका नाम होगा example.py। एंटर करता हूँ इसी लोकेशन पे, क्रिएट फाइल करके इसको मैं सेव कर देता हूँ। ओके, हाँ जी। तो लास्ट वीडियो में अगर आप इसको बैक ट्रैक करोगे वीडियो को पुराने वाले को, तो वहाँ पे हमने स्कोप और लाइफ टाइम की बात करी थी कि स्कोप वेरिएबल का क्या होता है। इससे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि स्कोप कितने टाइप का होता है। लोकल होता है, ग्लोबल होता है, एनक्लोजिंग होता है, एनक्लोजिंग होता है, एंड देन बिल्ट इन होता है। तो ये 4 टाइप का हमारा स्कोप होता है। ओके, अब इसको एंटर करता हूं और अब हम चलेंगे आगे, क्योंकि हमने लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें हमने लोकल एंड ग्लोबल का एग्जांपल ऑलरेडी देख लिया है। तो आज का हमारा जो टारगेट होगा वो एनक्लोज्ड एंड बिल्ट इन की तरफ होगा, एंड देन हम बात करेंगे लाइफ टाइम की। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं कोड एग्जाम्पल, एंड यहाँ पे हम करते हैं एनक्लोज के बारे में बात। ठीक है, तो एनक्लोजिंग स्कोप, एंड हम यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं, एनक्लोजिंग स्कोप एंड लाइफ टाइम विद नेस्टेड फंक्शन। तो ये हमारा होने वाला है ऑब्जेक्ट, कि हम इस तरह से एक फंक्शन डिफाइन करें। अब चलिए एक फंक्शन डिफाइन करते हैं डेफ कीवर्ड से, एंड देन आउटर फंक्शन। क्योंकि हम नेस्टेड लिखने वाले हैं तो लेट्स सी कि किस तरह से हम नेमिंग बेटर तरीके से ले सकते हैं। तो आउटर का मैं आउटर नाम ले लेता हूं और जो इनर होगा उसका इनर ले लूँगा। अब यहाँ पे अगर हम आगे बढ़ें तो आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट मेरा जो टारगेट है वो है एक ब्लैंक फंक्शन बनाना। देखिए मैंने यहाँ पे पैरामीटर कोई भी पास नहीं किया है, उसके बाद कोलन लगाया, एंड देन मैंने दिया है एंटर। y इक्वल टू 20। अब ये जो y इक्वल टू 20 है ये बाहर वाले फंक्शन में मैंने डिक्लेयर किया, तो इसको आप कह सकते हो ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल हमने डिफाइन कर लिया। अब एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन, नेस्टेड फंक्शन इसलिए इसको कहते हैं, एक और फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा इनर एंड फंक्शन। जैसे हमने इसको दिया, पैरामीटर नहीं देंगे, कोलन करके एंटर मारेंगे। अब एक कीवर्ड यूज करेंगे, नॉन लोकल कीवर्ड। इसका काम क्या होता है वो भी बात करेंगे। देन y को हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया कि जो y है वो एक नॉन लोकल कीवर्ड है बेसिकली, क्योंकि वो बाहर से आएगा। ठीक है, अब उसके ऊपर ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है। तो y प्लस इक्वल टू 5, एंड फिर से मैं एंटर मारूंगा। तो मैंने y की जो वैल्यू है उसमें 5 का इंक्रीमेंट कर दिया। अब ये वैल्यू जो है 20, तो ये 5 से इंक्रीमेंट होनी चाहिए। नाउ वी विल राइट अगेन प्रिंट, अपनी f स्ट्रिंग का यूज करेंगे हम यहां पर, एंड देन f स्ट्रिंग के अंदर हम पास करेंगे इनसाइड कॉमा, एंड ऑब्वियसली y की वैल्यू हमें प्रिंट करानी है, तो y इक्वल टू, एंड हम जो ब्रेसेस यूज करते हैं ये वाले यूज करते हैं, एंड देन y की वैल्यू। तो अंदर वाले जो फंक्शन है उसमें y की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, एंड देन बाहर वाला जो y है उसकी वैल्यू क्या प्रिंट होगी। तो मैं यहां पे कर देता हूं एक एंटर। अब देखिए मुझे इनके इंडेंटेशन के अगेंस्ट जाके और कॉल करना पड़ेगा फंक्शन को, इनर फंक्शन। ये देखिए एंटर। तो क्या ये मैंने सही तरीके से कॉल किया है? देखिए इनर फंक्शन को मैंने यहां पे कॉल कर लिया। ये हमें बोल रहा है कि इनर फंक्शन इज नॉट डिफाइन। किस तरह से इसको डिफाइन करेंगे? इंडेंटेशन हमारी सही नहीं है।
and let's put it here. नेक्स्ट मैं एंटर करूंगा एंड अब मैं प्रिंट कराऊंगा बाहर वाला जो हमारा आउटर फंक्शन है, यहां पे f आफ्टर कॉमा y इक्वल्स टू अगेन y एंड देन एंटर करूंगा यहां पे एंड आउटर फंक्शन को कॉल करेंगे। देखिए खुद से आ गया है। हाँ जी, तो देखिए ये हमारा कोड हो गया तैयार। ओके, अब इस कोड को पहले मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, देखते हैं क्या ये रन होता है। सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू पॉज दिस वीडियो एंड चेक, टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन कि क्या ये रन होगा। देयर इज अ सरप्राइज इन दैट। देखिए ये बोल रहा है एरर आई है, और एरर कहाँ पे आई है, नेम वाई इज नॉट डिफाइन। अब हम इसको कहाँ, ये कौन सा वाले वाई की बात कर रहा है बताइए, ये कौन से वाई की बात कर रहा है। पॉज एंड अगेन आंसर इन द कमेंट सेक्शन, कौन से लाइन नंबर वाले वाई को ये यहां पर रेफर कर रहा है। ये थोड़ा सा हमने पोजिशनिंग और चेंज कर दी। देखिए फंक्शन में पोजिशनिंग और जो इंडेंटेशन होता है उसका करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ये प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो ही नहीं पाएंगे। तो डिफाइन आउटर फंक्शन y20, इनर फंक्शन नॉन लोकल एंड देन y हमने वैल्यू इंक्रीमेंट करी एंड देन प्रिंट किया। तो f स्ट्रिंग के अंदर सारी वैल्यू डाल दी एंड देन इनर फंक्शन को कॉल करा। ओके, एंड देन हमने प्रिंट कराई वैल्यू आफ्टर की। ओके, एंड देन हमने कॉल किया दूसरे फंक्शन को। आप देख सकते हो हमने पहले प्रिंट कराया है, उसके बाद हमने कॉल कराया है। आई होप अब ये पॉजिटिवली रन होगा। हाँ जी, ये बिल्कुल रन होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा आउटपुट, मैं आपको एक बार जूम करके भी दिखाता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे कि इनसाइड कॉमा y इक्वल टू 25 एंड आफ्टर कॉमा y इक्वल टू 25, तो जो कि इंक्रीमेंट सही तरीके से हो रहा है। अब मैं थोड़ा सा, चलिए आपको इस कोड को ब्रेक करके बताता हूँ एंड अपना पेन ले लेते हैं एंड थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पे ये है हमारा फंक्शन नंबर 1 जो कि है हमारा बेसिकली आउटर फंक्शन, आप देख सकते हो। देन ये है हमारा फंक्शन नंबर 2 जो कि है हमारा इनर फंक्शन। यहाँ पे हमने बनाया एक ग्लोबल वेरिएबल। अब सिमिलरली हमने यहाँ पे यूज़ किया नॉन लोकल कीवर्ड। ओके, अब जो नॉन लोकल कीवर्ड होता है, दिस अलाउ इनर फंक्शन टू ऑल्टर द वेरिएबल वाई। दिस विल अलाउ द इनर फंक्शन, एक जो कि ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन आप कर रहे हो उसको एडिट करने की फंक्शनैलिटी ये प्रोवाइड करता है। इसीलिए इसको बोलते हैं एनक्लोजिंग। वो जो टर्म हमने बोला था ना एनक्लोजिंग वाला, वो इसीलिए बोला था क्योंकि ये एनक्लोज कर पा रहा है। उसके बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया, 5 का इंक्रीमेंट कर दिया, आप डिक्रीमेंट भी कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस। तो नॉन लोकल कीवर्ड ने आपको ये फंक्शनैलिटी दे दी कि आप बाहर वाले एक वेरिएबल को भी अंदर यूज कर पा रहे हो। उसके बाद यहाँ पे आपने ऑब्वियसली वैल्यू प्रिंट कराई एफ स्ट्रिंग का यूज करके। y की वैल्यू यहाँ पे क्या प्रिंट होगी, आई वॉन्ट यू गाइज टू आंसर ऑन द कमेंट सेक्शन कि यहाँ पे y की वैल्यू क्या प्रिंट होगी। एंड देन इनर फंक्शन को हमने कॉल किया। ओके, इनर फंक्शन को जब हमने कॉल किया तो उसने अपनी वैल्यू प्रिंट कर दी जो कि रिजॉल्व होके आई है 25, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। सिमिलरली हमने फिर से प्रिंट किया आफ्टर को एंड y की वैल्यू असाइन करी एंड देन हमने कॉल किया आउटर फंक्शन को। देखिए अब आउटर फंक्शन की वैल्यू 25 कैसे हुई है, ऑब्वियसली कि ये जो पूरा कंपाइल होके आ रहा है तो इसने 20 वैल्यू नहीं उठाई है, इसने 25 उठाई है। और इसका भी एक रीजन है 25 उठाने का। बेसिकली हमारी जो आउटर फंक्शन की वैल्यू 25 है उसका हमारा रीज़न भी है हमारा नॉन लोकल कीवर्ड। एक्चुअली इसने अलाउड कर दिया जो हमारा एक ग्लोबल वेरिएबल था कि जो लोकल फंक्शन है उसको एक्सेस कर सके एंड उसमें चेंजेस कर सके। ओके, तो इसीलिए दोनों जगह पे जो हमारा y है उसकी वैल्यू 20 नहीं 25 प्रिंट हुई है। तो दिस कैन बी ए ट्रिकी क्वेश्चन क्योंकि मोस्ट ऑफ यू और मोस्ट इन इंटरव्यूज ऑल्सो दे विल आस्क दिस क्वेश्चन। तो आपको लगेगा कि आउटर फंक्शन तो बाहर वाला है, ये ग्लोबल वेरिएबल है, बट इसको आपको ध्यान से पढ़ना है कि कहीं वहां पर नॉन लोकल कीवर्ड तो यूज नहीं हो रहा कि जिससे आप इसको लोकल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दो। दैट्स वाई आंसर हमारा यहाँ पे 25 है। तो दिस वाज मोर अबाउट द स्कोप। अब लाइफ टाइम की बात करते हैं।
लाइफ टाइम के बारे में एक क्लोजिंग स्टेटमेंट मुझे ज़रूर देना है आप लोगों को कि लाइफ टाइम क्या होता है किसी भी वेरिएबल का। तो आप कह सकते हैं कोई भी जो वेरिएबल है इट एग्जिस्ट एज लॉन्ग एज it exists as long as their function or block is running। ये लोकल पे एप्लीकेबल होता है, ओके, एंड ग्लोबल पे भी एप्लीकेबल होता है। जब तक कि आपका कोड रनिंग में, मतलब आपका सिस्टम में कोड आपका ओपन है एंड रनिंग पोजीशन में है। सो लोकल वेरिएबल्स आर डिस्ट्रॉयड, TROID, destroyed when the function complete। तो ये आपको याद रखना है, लोकल वेरिएबल वो जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं जैसे ही आपका जो फंक्शन है वो कंप्लीट होता है। अब ग्लोबल की जो लाइफ टाइम है वो क्या होती है? ग्लोबल वेरिएबल परसिस्ट, कब तक परसिस्ट करते हैं? persist throughout the program, जब तक कि आपका प्रोग्राम रन हो रहा है। तो ये है लाइफ टाइम इन दोनों का, ओके। एंड यहां पे हमने कवर किया एग्जाम्पल जिसमें कि हमें एनक्लोजिंग स्कोप के बारे में पता चला, ओके। तो एनक्लोजिंग स्कोप के बारे में हमेशा ये याद रखिएगा कि इट व्हेन यू रेफर आउटर फंक्शन इनसाइड इनर फंक्शन, वहां पे आपका जो एनक्लोजिंग स्कोप है वो काम करता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।